नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है क्योंकि उन्होंने पूरे देश की मोदी कम्युनिटी का अपमान किया और उन्होंने पूरे देश की मोदी कम्युनिटी को चोर कहा। इसको लेकर के गुजरात के सूरत कोर्ट से जो फैसला हुआ उसमें उनको 2 साल की सजा मिली और उसी के कारण से उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई। लेकिन अभी तक उसको चुनौती देने के लिए वो कोई भी हायर कोर्ट में नहीं गए हैं। लेकिन इसी बीच बिहार से एक खबर आई है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी है, क्योंकि उन्होंने, आपको बता दें, 2019 में इसी मामले में पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी और पटना में मानहानि का केस उन्होंने भी दर्ज कराया था, क्योंकि वो भी मोदी कम्युनिटी से आते हैं, यानी उनका भी सरनेम मोदी है और इसलिए उन्होंने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि झारखंड में भी मोदी कम्युनिटी वाले लोगों ने 3 एफआईआर अलग अलग करा रखी हैं। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह से पटना में एफआईआर दर्ज हुई है और उसके कारण से अब सम्मन जारी किया गया है, इसमें अब उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और इस कोर्ट ने बाकायदा सम्मन जारी कर दिया है। जानकारी सुशील मोदी ने अपने ट्वीट से दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब पेश होना पड़ेगा, पेश नहीं होंगे तो वही हाल होगा जो सूरत की कोर्ट का हुआ। सवाल उठ रहा है कि ये जो इस तरह का काम हुआ, आखिरकार ये राहुल गांधी ने क्या जानबूझ के किया कि वो मोदी कम्युनिटी को चोर बोलना, फिर उनको लगता था कि उनके सजा, ये सारा कुछ हुआ कैसे? आखिरकार राहुल गांधी इस जंजाल में फंसा कैसे? तो असली बात जो जानकार लोग हैं, जो कांग्रेस को भी समझते हैं, उनका कहना यह है कि राहुल गांधी को ये लगता था कि इस देश में वो जहां चाहे जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं और उनके खिलाफ कोई कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। उनको लगता है कि 65 साल उन्होंने जो देश में राज किया है, वो जो कहते हैं कि सिस्टम में हमारे लोग बैठे हैं, तो इनको लगता था कि उस सिस्टम के भरोसे ये किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी का अपमान कर सकते हैं। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री को भी कई बार चौकीदार चोर कहा, कभी मौत के सौदागर कहा। अब ये बात अलग है कि भारत या दुनिया में जितने मोदी रहते हैं उसमें एक नरेंद्र मोदी वो ऐसे हैं कि वो कभी भी अपने इस अपमान को अपमान नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि ये तो मेरी शक्ति है। और ये रियल बात है कि जितना ये विपक्षी नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हैं, वो उस प्रहार को अपनी शक्ति बना लेते हैं और वो वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। आप याद करिए 2002 के गोधरा दंगों को लेकर जिस तरह से मोदी जी पर प्रहार किया गया, जितना कांग्रेस ने प्रचार किया कि मोदी जी ने गुजरात के दंगों में और जो है जी हिंदुओं का फेवर किया और पुलिस को आदेश नहीं दिए, ये किया वो किया, उतना ही लोकप्रियता मोदी की गुजरात में बढ़ती चली गई। और गुजरात ही नहीं, पहले गुजरात तक सीमित थे, उसके बाद भारत में बढ़ती चली गई। लोगों को लगा कि ऐसा एक लीडर तो चाहिए कि जो अपने बीच, अपनी कम्युनिटी के बीच, जिनके बेस पर वो चुनाव जीत कर आए हैं, उनके बीच मुसीबत में खड़ा हो और सारे आरोप अपने ऊपर ले। ऐसा कोई नेता ये तो देश ने पहली बार देखा। मोदी जी ने कभी भी अपने वक्तव्य में ये नहीं कहा कि ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है इसके लिए फला पुलिसकर्मी दोषी है, ये जो किया ये पुलिस वालों ने किया, इनको सजा दो। उसकी जांच हुई और जांच में वो निर्दोष साबित हुए। इसी तरह मोदी को जितना टारगेट इन्होंने किया, पूरा देश कांग्रेस से विरोध होता चला गया उन लोगों का कि यार एक आदमी को आप टारगेट कर रहे हो, चौकीदार चोर है कि नारे लगवा रहे हो, जबकि देश की जनता जान रही है कि जो चौकीदार है देश का, वो देश की रक्षा के लिए, देश को मजबूत करने के लिए राफेल विमान ला रहा है। और राफेल विमान ला रहा है तो राफेल विमान में जो कांग्रेसी कह रहे थे कि हम तो साहब 1600 करोड़ का ला रहे थे, ये जो है फला 2700 करोड़ का ला रहे हैं। तो भैया सारा देश समझ रहा था कि 1600 करोड़ की जो कीमत आपने बताई उसमें कोई भी मिसाइल नहीं लगी थी, टेक्नोलॉजी भारत के पास ट्रांसफर नहीं हो रही थी, जबकि मोदी जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके लाए और उसमें अत्याधुनिक मिसाइलें लैस कराई। तो रेट बढ़ना है। एक खाली बंदूक और एक खाली बंदूक के अलावा उस पर साइलेंसर लगा हुआ, उस पर दूरबीन लगी हुई, उसके अंदर गोलियां लोड, तो रेट बढ़ेगा। जनरल सी बात हर आदमी समझता था और इसीलिए किसी को विश्वास नहीं हुआ
कि ये चौकीदार चोर जो बोल रहे हैं, क्या मोदी जी ने देश का कोई 1 रुपया भी चुराया होगा? तो कांग्रेस पे उल्टा पड़ा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पे जो चीजें बार बार उल्टा पड़ रही है, उन्हीं बात पर ये राहुल गांधी या कांग्रेसी नेता क्यों बार बार प्रहार करते हैं? मोदी को नीच कहा गया, ये कहा गया। अब ये इंडिविजुअल अटैक है, लेकिन आप कम्युनिटी पर अटैक करेंगे तो कौन सहन करेगा? और इसमें यहां सबसे बड़ी बात यह हुई कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, शायद उनको लगता होगा कि राहुल गांधी जब तक है तब तक तो उनका चांस है ही नहीं, और 2024 में मोदी का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी पदयात्रा निकाल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। यानी बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वो नेता होगा जो पूरे विपक्षी पार्टियों को लीड करेगा। और इसलिए कई बार कांग्रेस के लीडरों ने बयान भी दिए हैं कि विपक्षी जितने नेता हैं 2024 का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के बिना ये विपक्षी एकता हो ही नहीं सकती, और इसलिए कांग्रेस का साथ दें और कांग्रेस का साथ लें। तैयारी पूरी थी, लेकिन इस तैयारी में एक तो जो विपक्षी पार्टियों के नेता कुछ ऐसे हैं जो खुद पीएम बनना चाहते हैं, यानी पीएम फेस बनना चाहते हैं। पीएम बनना तो सपना ही समझ लो, क्योंकि 2024 में यह तय हो गया कि मोदी जी ही आएंगे। इन विपक्षी नेताओं में सबसे ज्यादा जो अपने आप को पढ़ा लिखा, समझदार, चतुर, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि बाकी विपक्षी नेताओं में कौन बड़े चेहरे हैं भाई। एक हुए नीतीश कुमार, एक हुई ममता बनर्जी, एक हैं शरद पवार, एक हैं राहुल गांधी। तो उनको लगता है कि ये जो नेता हैं जितने भी, उसमें वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और इसलिए उन्होंने, आपको याद होगा केजरीवाल जी के पिछले कई बयान देखिए, कुछ तो पोस्टर ही निकाल दिए उन्होंने कि पढ़ा लिखा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। तो पढ़े लिखे का जो फोकस अरविंद केजरीवाल जी फोकस शब्द पे कर रहे थे, उनको लगा कि ये जितने विपक्षी नाम मैंने गिनवाए, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, ये 3-4 नाम हैं, इनमें लगा कि अगर उनको कोई चुनौती दे सकता है पढ़े लिखे शब्द के ऊपर, तो वो केवल कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस में आप देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा का जो बयान है, उनने जो डिग्री गिनवाई है कि ये तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, ये तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, और बार बार राहुल गांधी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर लेक्चर देना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर बार बार लेक्चर देना, ये उस प्लानिंग का हिस्सा कांग्रेस का था, ताकि वो राहुल गांधी को विद्वान व्यक्ति साबित कर सकें। अब अरविंद केजरीवाल जी को लगा होगा कि ये राहुल गांधी अगर उनकी टक्कर में है, तब तक उनकी तो ताल गलेगी नहीं। लोग कांग्रेसी तो कहेंगे ही कहेंगे, और भी विपक्ष कहेगा कि भैया कांग्रेस की जो वोट है वो तो पूरे देश में है, आम आदमी पार्टी की वोट तो पूरे देश में है नहीं, केवल दिल्ली में है, पंजाब में है, बाकी जगह तो फ्लॉप हो गए। तो इनको लगता था राहुल गांधी के रहते उनको तो कोई पूछेगा नहीं, और इसीलिए मुझे कभी कभी शक होता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने जानबूझकर चढ़ाने वाले शब्द बोले। आपको याद होगा केजरीवाल जी बार बार कह रहे थे राहुल गांधी जी के खिलाफ जो ये हो रहा है, ये कोई माफी नहीं मांगेंगे, बार बार इस बात को कहा जा रहा है। राहुल गांधी के मन में आया भी होगा कि मैं माफी मांग लूं, बात खत्म कर दूं, क्योंकि पहले भी माफी मांगी है। लेकिन ये जो लीडर हैं इस तरह के, इन्होंने चने के झाड़ पर चढ़ा चढ़ाकर राहुल गांधी को माफी नहीं मांगने दी। और इसमें कुछ कांग्रेस के लीडर और बड़े बड़े वकीलों का भी हाथ है, जिन्होंने ये सलाह नहीं दी कि भाई तुमने अगर माफी नहीं मांगी ना कोर्ट में, तो तुमको सजा हो सकती है। अब सजा कितनी होगी, ये 6 महीने की, 2 महीने की या 2 साल की, ये तो जज के ऊपर निर्भर है। तो आप माफी नहीं मांगोगे, जज के सामने आप कहोगे मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, तो जज को क्या लगेगा? जज को निश्चित रूप से लगा बड़ा एरोगेंट है भाई, इसमें बड़ा घमंड है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही चेतावनी दे चुकी। तो अब इस मामले में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के ये जो सारे एपिसोड में राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे से हटाने का काम जो किया है, ये विपक्षी नेताओं ने और कांग्रेस के कुछ बड़े ऐसे लोग जो राहुल गांधी के ही लेफ्ट एंड राइट रहते हैं। अब इसी के लिए वो मुसीबतें बढ़ी। तो अब निश्चित जानिए कि भले ही ये कह रहे हैं कि हम चुनौती देंगे, लेकिन आपको बता दूं कि कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि भाई 2 साल की सजा है तो इसको 2 दिन की कर दो। और अब यहां जिस तरह से बिहार में, पटना में
अब कोर्ट में इनको जाना पड़ेगा, तो वहां भी दो ही बात है, या तो ये माफी मांगेंगे, और माफी तो राहुल गांधी मांगेंगे नहीं, क्योंकि मैं भी इस बात को कह रहा हूं जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, जो कांग्रेसी कहते हैं, भाई राहुल गांधी तो सावरकर नहीं है, वो सावरकर हो ही नहीं सकते, वो सावरकर अगले 7 जन्म भी लें तो नहीं हो सकते, और इसलिए राहुल गांधी तो माफी मांगेंगे नहीं, क्योंकि सावरकर जी पर जो ये माफी मांगने की बात करते हैं, उन्होंने जितना बड़ा देश के लिए काम किया, उनका जीवित रहना और जेल से बाहर रहना बड़ा जरूरी था। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो ओबीसी का अपमान करते हैं, वो देश के विरुद्ध बयान करते हैं, वो विदेशी ताकतों से जो हमारे देश में गुलाम हमारे देश को बनाकर रहे, उनका सहयोग मांगते हैं। ऐसा व्यक्ति तो जेल में ही रहना चाहिए। तो भाई मेरी भी भावना तो यही है कि राहुल गांधी जी माफी ना मांगे, वो सावरकर नहीं है, उनकी देश को जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की देश को जरूरत नहीं है, जेल में रहें तो अच्छा। तो अभी 2 साल की सजा हुई है सूरत से, अब देखते हैं कि पटना की जो कोर्ट है वो इनको कितनी सजा सुनाती है। लेकिन ये पक्का मानिए कि अब ये मुसीबत बढ़ेगी। इसके अलावा भी इनके ऊपर जो केस हैं उसमें भी अभी सुनवाई होना बाकी है। लेकिन ये बिहार की पॉलिटिक्स में भी अब देखने को मिलेगा कि बिहार में जहां कांग्रेस लगभग खत्म हो गई है, वहां अब इनके साथ क्या होता है। वंदे मातरम।